जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर हर कोई माता रानी की पूजा में मग्न रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब करना चाहिए और कलश विसर्जन का सही समय और महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नवरात्रि माता दुर्गा की साधना और शक्ति आराधना का पर्व है। इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। भक्तजन पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माता के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी और नवमी का बहुत ही खास महत्व है। अष्टमी और नवमी तिथि, तो इस बार अष्टमी और नवमी तिथि में कुछ दुविधाएं हैं। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:31 बजे से और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 30 सितंबर को 6:06 बजे और नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 सितंबर को 6:06 बजे से लेकर नवमी तिथि का समापन हो रहा है 1 अक्टूबर को 7:01 बजे तक। इस वर्ष कलश विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाता है। तो प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:17 बजे से 6:29 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 बजे से लेकर 12:51 बजे तक। परंपरा के अनुसार अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं और कुछ नवमी को, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दोनों ही दिन शुभ है। कन्या पूजन का महत्व भी बहुत है। कन्या पूजन को कुमारी का पूजन भी कहते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतीक 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराकर, चरण पूजा कर और उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। उनके साथ एक बालक को भी पूजन में शामिल करना चाहिए, जो भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाए और तिलक लगाए, फूल अर्पित करें, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराए। भोजन में खासकर पूड़ी, चने और हलवा होना चाहिए। भोजन के बाद उन्हें चुनरी, उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। नवरात्रि के पहले दिन जो घट स्थापना, कलश की स्थापना हमने की थी, उसका विसर्जन अंतिम दिन होता है। कलश को माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए कलश विसर्जन का भी अपना धार्मिक महत्व है। अंतिम दिन सुबह माता की विशेष पूजा करें। पूजन के बाद कलश उठाकर घर के पवित्र स्थान या किसी नदी तालाब में विसर्जित करें। कलश में रखे हुए नारियल को, अक्षत को घर में प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं और रख सकते हैं। मिट्टी या रेत में उगे जौ को भी विसर्जित किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन उपवास का विशेष फल मिलता है। कन्या पूजन करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि यदि कन्या पूजन और कलश विसर्जन सही विधि से किया जाए तो नवरात्रि का पर्व पूर्ण फल देता है। तो दोस्तों, हमने आज हमारे इस वीडियो में अष्टमी और नवमी की तिथियां जानी और कन्या पूजन का महत्व और कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि जानी है। और नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा का ही नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और शक्ति की साधना का भी पर्व है। आप सब माता रानी की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। तो आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय